क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो संविधान के आपके भाग 3 के अंदर, हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक आपके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार कितने हैं सर? अरे भाई 6 मूल अधिकार है। एक 7वां जो था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, वो अब हटा दिया गया है और उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। तो अब संपत्ति आपका मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो अब 6 मूल अधिकार कौन से हैं सर? देखो भाई, पहला मूल अधिकार तो मानव होने के नाते ये हमसे छीने नहीं जा सकते, इसलिए संविधान के भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो पहला समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 के अंदर आपका धर्म भाषा के आधार पर स्वतंत्रता, फिर 16, फिर आपका 17, फिर आपका 18। तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक है, वो आपकी समानता की बात है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर आपसे शामिल की गई है। घूमने फिरने, बोलने की आजादी, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। यूं नहीं कि बात कोई गाड़ी निकालनी स्टार्ट कर दो, ना ही जूते पड़ेंगे, फिर वो आपको ले जाकर के जेलबंदी किया जा सकता है, देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, बंधनों के साथ में आपको बोलने का अधिकार है। मूल अधिकार भी बंधनों के साथ में प्राप्त है। अनुच्छेद 21 इसमें आता है। अनुच्छेद जो 21 है, अभी पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था, अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है सर? देखो, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आपके जीवन पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर किसी भी तरह का, अगर वायु प्रदूषण भी है अगर आपके ऊपर, अरे तो वो कई तरह की चीजें, आपके जीवन को खतरा है, कई सारी चीजें हैं, वो अनुच्छेद 21 के अंदर आ जाती है। जीवन का अधिकार वो 21 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है 19 के अंदर है। ये ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, बता देता हूं। 22 तक स्वतंत्रता है। फिर तीसरा मूल अधिकार है, शोषण नहीं कर सकते आपका, छोटे बच्चों का शोषण वो नहीं हो सकता। बाल श्रम और खतरनाक कामों में निषेध, ये 23-24 हो गया, शोषण हो गया। शोषण के बाद में अनुच्छेद जो है 25, 26, 27, 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। तुम्हारी इच्छा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी तुम चाहो उस धर्म को मान सकते हो, उसका पालन पोषण, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर 5वां जो है वो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में आप अपनी संस्कृति, शिक्षा, संस्थाएं वगैरह इनको बढ़ावा देंगे। सारी बातें हैं। बढ़िया नरेश, धन्यवाद भाई। आगे देखो, अनुच्छेद जो लास्ट वाला है, अब एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि आपका मूल अधिकारों की जो आत्मा है ना, वो कौन है? मूल अधिकारों की आत्मा, तुम्हारी बॉडी में से तुम्हारी आत्मा निकाल दी जाए तो क्या रह जाए? गुरुजी, खाली शरीर एक वस्त्र है और आत्मा हमारी बॉडी से अगर निकल गई तो शरीर तो एक वस्तु की तरह नीचे गिर के पड़ जाएगा। आज मदन सर जो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं, जितनी उम्र लिखी हुई है तब तक बोल रहे हैं हाव भाव है, और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन यूट्यूब पे वीडियो रह जाएंगे। हाँ, भगवान थारी हमारी सबर उम्र है वो घनी लंबी करे। चलो आगे बात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक आत्मा है तब तक सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो जब तक मूल अधिकारों के अंदर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तब तक सब कुछ है, उसके बाद में तो डेड बॉडी है। हाँ, संवैधानिक उपचार, जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की आत्मा माना गया है। लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहते हैं ये भी लिख लेता हूं नोट करके, यहाँ लिख लूं, नोट करके लिखो, संविधान की आत्मा ये किसे कहा गया? कोई बताएगा मुझे? अब वो कौन था जो अभी कह रहा था पेपर तो सर सरल आया है ना? पेपर तो सरल आया है सर, पेपर सरल आता है मुझे भी पता है, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना, उससे उत्तर देना, वो एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है। और दुखेशु दिग्नमन सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचते। सुख और दुख, प्रेशर और नॉर्मल सिचुएशन में जो स्थिर बुद्धि वाला है वही सक्सेसफुल माना जाता है। वही जो स्थिर बुद्धि वाला है वो हमेशा विजेता बनता है। तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, ये कहा गया है, अंबेडकर ने कहा था प्रस्तावना को। किसको कहा था? तो तुम लोग कैसा दिमाग रखोगे, जैसे गीता में कहा गया वैसा। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। हाँ, तो मूल अधिकार 6 हो गए। और ये 6वां है वो आप, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, इसके तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, याद हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि हमारे नागरिकों के लिए मूल अधिकार है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार।